केपीके करप्शन की कुछ बात करें तो कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल इंक्वायरी में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आने लगे हैं। नैब खैबर पख्तूनख्वा की ताज़ा कार्रवाई में बरामद असासों के बाद मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए मालियत के असासे जब्त किए गए। अगले 24 से 48 घंटों में अहम शख्सियात की गिरफ्तारी का भी इम्कान है। पेशावर से काशान अवान की रिपोर्ट देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा मेगा कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में मजीद सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। लग्जरी गाड़ियों और जायदाद की तफसीलात, तस्वीर और वीडियोज मंजर आम पर आ गईं। केस की इंक्वायरी हुई बाज़ाब्ता तफ्तीश में तब्दील। नैब खैबर पख्तूनख्वा की ताज़ा कार्रवाई और सरकारी रिकॉर्ड ने कई नए राजों से पर्दा उठा दिया। इस केस में अब तक मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और जब्त किए गए हैं। नैब ने 1 अरब रुपए से जायद नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलोग्राम से जायद सोना बरामद किया है। मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों में मौजूद 73 बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए हैं, जिनमें 5 अरब रुपए से जायद की रकम मौजूद है। नैब ने 77 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की हैं। 109 जायदादें भी मुख्तलिफ शहरों बशमूल इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, एबटाबाद और मानसेरा से कब्जे में ली गई हैं, जिनमें 4 फार्म हाउसेज, 12 कमर्शियल प्लाजे, 2 कमर्शियल प्लाट्स, 30 मकानात, 12 दुकानें और फूड कोर्ट्स, 25 फ्लैट्स और पेंट हाउसेज और 175 केनाल ज़रई अराजी शामिल हैं। इन जायदादों की मजमूई मालियत तकरीबन 17 अरब रुपए बताई जा रही है। नैब ने कोहिस्तान स्कैंडल में मुलविस कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के अकाउंट से 3 अरब रुपए ट्रांसफर हुए थे, जबकि मुलजिम ने करप्शन की रकम से आजम स्वाति का घर भी खरीदा था। इत्तलात के मुताबिक इस केस में अहम शख्सियात की गिरफ्तारी का भी इम्कान है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं कोहिस्तान जैसा बड़ा स्कैंडल पंजाब में सामने नहीं आया, अभी तो मामला खुल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन करप्शन की नई दास्तानें सामने आ रही हैं। चीफ मिनिस्टर साहबा ने पूरी एक पैरा फोर्स जो है वो बना दी है। डेडिकेटेड फोर्स है जो टारगेटेड चीज़ों के ऊपर ऑपरेशन करके अपना काम किया करेगी। दूसरी तरफ जो है वो आप देख रहे हैं, पिट स्यापा का एक प्रोग्राम है जो चलता चला जा रहा है, जिसका कोई एंड ही नहीं है। वो अजीब, मुझे तो वैसे ही समटाइम्स लगता है कि वो सास बहू की लड़ाई है। देवरानी जेठानी से लड़ रही है, जेठानी सास से लड़ रही है। इनके जो परेशान हाल यूट्यूबर फसादी हैं उनका एक एक अपना चल रहा है। तो ये एक अजीब किस्म की खिचड़ी पकड़ी है। मुझे बहुत अफसोस हुआ जो सलमान अकरम राजा साहब ने कल जिस तरह की लैंग्वेज और जिस किस्म का लहजा इस्तेमाल किया आलिया हमजा के बारे में। ऐसे कोई सख्त गिर थानेदार नहीं होता। थानेदार जो है वो आप सामने फट्टे पे बैठा के ना किसी मुलजम को माफ़ी मांगे, वरना हम ये कर देंगे, वरना हम वो कर देंगे। बहुत बुरा लगा कि ये अजीब बात है कि शायद पीटीआई में फिर जो है वो इज़्ज़त सिर्फ बुशरा बेगम की, फराह गोगी की और अलीमा बाजी की हो सकती है।